हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल माइनिंग। हमारे पास अभी क्या है कि कुछ एक नोटिफिकेशन आया जो कि सेल की तरफ से है। तो सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अभी इनकी साइट में हमने जाकर देखा तो वहाँ पर रिक्रूटमेंट निकला हुआ मैनेजमेंट ट्रेनीज का, जो कि आपका टेक्निकल वालों के लिए है। जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए 124 मेजर रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाला हुआ है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट महारत्न पीएसयू है ना, यहाँ पे आपको करियर बनाना है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। ये डेट आपको 12 नवंबर को भी इशू हुआ है, नोटिफिकेशन निकला हुआ है। आप लोग इसमें देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है और किस तरीके से अप्लाई करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको पूरा क्लियरली हो जाएगा किस तरीके से कैसे आपको रखा जाएगा और कैसे आपका अप्लाई करना है और किस तरीके से शॉर्ट लिस्ट होगा। तो पूरे डिटेल में आपको समझा देता हूँ मैं, तो लास्ट तक बनी रहिएगा। चलते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की तरफ। नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट है, फर्स्ट है केमिकल वालों के लिए 5 पोस्ट हैं। सिविल वाले हैं, सिविल वालों के लिए 14 पोस्ट है। थर्ड है कंप्यूटर वाले हैं तो 4 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 44 पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 7 पोस्ट है। मैकेनिकल वालों के लिए 30 पोस्ट है। और मेटलर्जी वालों के लिए 20 पोस्ट है। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन की को जो रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट होगी उसी के हिसाब से आपको वहाँ पर पोस्टेड किया जाएगा। ये आपके अकॉर्डिंगली नहीं होगा, आपको सिर्फ अगर आप क्रॉस कर दिए पेपर, पास हो गए तो ही आपका जहाँ पर आपका उसको देना होगा आपको, डिप्लॉय किया जाएगा। तो कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा ना। ये क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि ये इसका टर्नओवर ऑलरेडी जानते हैं, 1 लाख करोड़ का फाइनेंशियल 2024-25 में गया था। और इसकी क्या है कि प्लांट्स वगैरह यूनिट्स वगैरह बहुत सारी हैं, माइंस हैं पूरे इंडिया में ज़्यादातर। सो ये क्या है, टोटल वैकेंसीज तो आपने देख लिया। अब किस तरीके से आपका रिजर्वेशन किसको क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एजुकेशन क्या मांगा हुआ है, तो ऑल पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे रिजर्वेशन आपको दिख रहा होगा, इसमें से पोस्ट क्या है, 124 पोस्ट है टोटल, जिसमें कि जनरल वालों के लिए 35 पोस्ट है, ओबीसी एनसीएल वालों के लिए 31 है, एससी वालों के लिए 22 है, एसटी वालों के लिए 18 है और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 18 है। तो ये क्या, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका ऑलरेडी यहाँ जो है रिजर्वेशन है इसमें डिफाइन किया गया है। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पर एज लिमिट आपकी दी हुई है 28 साल होना चाहिए। 5/12/2025, 5 दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंगली। और 5 दिसंबर 1997 से पहले की डेट नहीं होनी चाहिए आपकी जन्म तिथि, तो उसके बाद ही का ही आपको यहाँ कंसीडर किया जाएगा। रिलैक्सेशन कुछ दिया गया है, जो 5 दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंगली ST SC वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC NC वालों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन, PWBD वाले के 10 साल, जनरल वालों के लिए 15 साल, ST SC 13 साल, OBC NC के लिए। और डिपार्टमेंट कैंडिडेट की अपर एज लिमिट है 45 साल, कास्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंगली है ना। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ, मिनिमम क्वालिफिकेशन में जो भी डिग्री रहेगी आपको, जिस भी ब्रांच से हैं आप, तो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री में 65% मार्क्स होने चाहिए, एवरेज ऑल सेमेस्टर्स मिलाकर ना। 65% मिनिमम आपको होना चाहिए, तभी आप इसको वैकेंसी को फिल कर पाएंगे। तो पर्टिकुलर सेमेस्टर में जो भी आपका रहेगा तो ऑल ओवर आपको 65% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ डिसिप्लिन क्या क्या, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल और मेटलर्जी। और जो भी डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के लिए क्या क्या इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है आपका, केमिकल वालों केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, सिविल वालों के लिए सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर वालों के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और 3 साल का अगर मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए क्या है, इलेक्ट्रिकल वालों की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम। ये क्या है आपका डिसिप्लिन यहाँ पे सब निर्धारित है, तो इसी के अकॉर्डिंगली ये है। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल्ड इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। और ऐसे ही करके यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और मैकेनिकल वालों के लिए क्या दिया, मैकेनिकल वालों मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। और देन सेम ऐसे ही है। जो भी ट्रेड वाइज डिसिप्लिन वाइज अगर हैं क्वालिफाई हैं तो आप लोग अप्लाई करिएगा। मेटलर्जिकल वालों के लिए क्या है, उसके लिए मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल मेटलर्जी। ये हो गया आपको मेटलर्जी के लिए। ठीक।
देन आपको क्या है, रिलैक्सेशन वगैरह तो हमने बताया हुआ। रिलैक्सेशन के लिए क्वालिफिकेशन या ST SC PWBD डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स वालों के लिए जो डिग्री है, तो डिग्री में आपको 55% मार्क्स चलेंगे ना। वो 65% मार्क्स क्या है कि वो जनरल वालों के लिए, EWS वालों के लिए रहता है ज़्यादातर, ठीक। देन आपका क्या है, जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो दिए हुए हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड्स में क्या है, मिनिमम आपका वेट कितना होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए, 35 आपका मिनिमम होना चाहिए। और मिनिमम हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, 150-55 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आपको कोई भी विजन ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, है ना, ±4 पॉइंट से ज़्यादा। और आपका PWBD वालों के लिए तो एक्सेप्टेड रहता है क्योंकि डिसेबिलिटीज चलता है उसमें। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस हम देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपका क्या है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, क्या होगा, CBT एग्जाम होगा ना। CBT हेल्ड कब होगा, जनवरी 2026 में आपका, या फिर फरवरी में, फरवरी के बीच में आपका CBT एग्जाम होगा, ठीक। जिसमें से आपका देखिए लोकेशन आपका कहाँ कहाँ सेंटर होने वाले हैं, सेंटर आपके होने वाले हैं, सेंटर होगा आपका बेंगलुरु, भिलाई नगर, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली NCR, दुर्गापुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जमशेदपुर, एर्नाकुलम, कोलकाता, लखनऊ, मोहाली, मुंबई, थाने, नवी मुंबई, MMR, नागपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, राउरकेला, सलेम, तिरुचिरापल्ली, विजयवाड़ा, गुंटूर, विशाखापट्टनम, वडोदरा, ठीक। ये ऐसे ही सारे कई सारे सेंटर आपको प्रोवाइडेड रहेंगे, जहाँ पे भी आपका नज़दीक पड़े वहाँ पे आप जाकर भर दीजिएगा तो वहाँ का मिल जाएगा। टोटल यहाँ पे क्या है कि आपका जो CBT होने वाला, 200 मार्क्स का CBT होने वाला है ना, 200 मार्क्स का CBT होगा आपका। जिसमें से आपका जो पार्ट 1 में है, 200 मार्क्स का CBT होगा। पार्ट 1 में आपका जो आपका डोमेन नॉलेज टेस्ट है, डोमेन नॉलेज टेस्ट 40 मिनट का होगा, जो कि 40 मार्क्स का रहेगा, ठीक। देन आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या रहेगा, ड्यूरेशन आपका 80 मिनट रहेगा, और टोटल 100 मार्क्स का ये भी रहेगा। तो 100 दूनी 200 मार्क्स हो गए। जिसमें से कि आपका कुछ क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का 25 नंबर रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज का आपको 25 नंबर रहेगा, रीजनिंग जनरल अवेयरनेस के लिए आपका 25 रीजनिंग का, 25 जनरल अवेयरनेस का, तो आपका 25-25 100 ये हो गया। तो 100 ये हो गया, और 100 आपका जो आपका डोमेन नॉलेज टेस्ट है, मतलब कि आपका जो ट्रेड है, अब डिसिप्लिन है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको पूछा जाएगा। क्वालिफाइंग परसेंटेज क्या रहेगा, क्वालिफाइंग परसेंटेज में आपका जो अनरिस्ट्रिक्टेड EWS वाले पोस्ट के लिए तो 40% आपको स्कोर करना, 50% आपको स्कोर करना पड़ेगा। और जो ST SC OBC वाले हैं उनको 40% स्कोर करना पड़ेगा, ठीक। EWS वालों के लिए 50%, और जो SC ST OBC NCL वाले हैं तो उनके लिए 40% मार्क आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक। ये हो गया। और इसके बाद सेकेंड राउंड क्या होगा, सेकेंड राउंड में आपका है ग्रुप डिस्कशन एंड ट्रेनिंग, ये मतलब इंटरव्यू। ग्रुप डिस्कशन में क्या है आपका, जो शॉर्ट लिस्टिंग रेशियो होगा इंटरव्यू का, तो 1/3 होगा, मतलब कि एक पोजीशन के लिए 3 आदमी को बुलाया जाएगा ना, वही होगा ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद फाइनल फाइनल जो मेरिट वेटेज रहेगा, तो CBT का आपको 75%, ग्रुप डिस्कशन का 10% और इंटरव्यू का 15%, है ना। तो CBT का आपका CBT का 75% मार्क्स वो किया जाएगा, ग्रुप डिस्कशन आपका 10% मार्क्स कवर किया जाएगा, और इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के बाद आपका 15% मार्क इसका कंसीडर किया जाएगा। तो 25, 75, 85, 100, मतलब ये हो गया आपका 100% टोटल। इसी के हिसाब से आपका मेरिट वगैरह होगा, मेरिट वेटेज, ठीक। देन आपका आगे क्या है, ये तो हो गया। सैलरी और बेनिफिट्स क्या है आपका, जो ट्रेनिंग पीरियड है आपका, ट्रेनिंग पीरियड में आपको 50,000 पर मंथ आपको पे किया जाएगा बेसिक पे, ठीक, ट्रेनिंग पीरियड में। उसके बाद आपको आफ्टर 1 साल के बाद आपका 60,000 से 1,80,000 के बीच तक में हो जाएगा, और असिस्टेंट मैनेजर में मतलब डेजिग्नेट हो जाएंगे। डेजिग्नेशन आपका असिस्टेंट मैनेजर रहेगा, इवन ग्रेड में आपको पोस्टेड किया जाएगा। CTC आपका अप्रॉक्स 16 से 17 लाख पर एनम पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग मतलब PRP लोकेशन बेस्ड अलाउंस के अलावा। और मिनिमम E1 ग्रेड में अभी आपको रखा जाएगा। पार्क्स वगैरह क्या मिलेगा आपका, पार्क्स वगैरह क्या है, PF वगैरह आपको प्रोवाइड रहेगा, DNS अलाउंस प्रोवाइड रहेगा।
डीएनएस अलाउंस एंड आपका जो पीएफ वगैरह होगा, ग्रेचुइटी हो गया, अलाउंसेस, अदर अलाउंस जो जो हैं, एचआरए, हाउसिंग वगैरह, लीव वगैरह सब आपको प्रोवाइड होगा। पूरा गवर्नमेंट कंपनी, तो आपको दिक्कत नहीं, जरूरत है नहीं। और आपका आगे क्या है, आगे आप देख सकते हैं लोकेशन में कहाँ कहाँ पोस्टेड किया जाएगा। प्लेसमेंट आपका जो भी प्लांट्स, यूनिट या माइंस में कहीं भी आपको पोस्टेड किया जाएगा। 4 साल के अंदर आपको कहीं पे भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। और अगर डिपार्टमेंट कैंडिडेट है तो 2 साल के बीच में आपको ट्रांसफ़र नहीं किया, 2 साल के बाद आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ठीक, ये हो गया। और अप्लाई किस तरीके से करना है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है। एप्लीकेशन क्या है, ऑनलाइन होगा। यहाँ पे वेबसाइट की लिंक दिया हुआ, ये आपको यहाँ से ही आपका अप्लाई करना है। एप्लीकेशन डेट क्या है, 15 नवंबर की आपकी एप्लीकेशन डेट चालू हो गई है। 15 नवंबर से आपको चालू हो जाएगा। और एंड कब होगा, 5 दिसंबर को आपका लास्ट होगा। 5 दिसंबर को तो आपको अप्लाई करना चालू करना है 15 नवंबर के बाद। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 1050 है। ठीक है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1050 है। देन आपका जो एसटी, एससी, पीडब्ल्यूबीडी, ईएसएम और डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स, उसके लिए 300 रुपये फीस है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट में आपके लिए वैलिड ईमेल आईडी लगेगी, और आपको मोबाइल नंबर जो चलता हो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी, जेपीजी और फाइल में जो 50 KB के अंदर होना चाहिए। उसका सिग्नेचर आपको लगेगा जो 20 KB के अंदर होना चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर। और स्कैन करना है सब सारे सर्टिफिकेट को, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डिग्री वगैरह जो आपकी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ये सब को स्कैन करना है आपको। और आपको कैरियर में जाके, सेल के कैरियर में जाके ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वो ऑलरेडी ऊपर में आपको लिंक दिया हुआ वेबसाइट का, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है आपको। देन आपको क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट इस बार हमने बता दी। एडमिट कार्ड वगैरह जो है तो एसएमएस, ईमेल आ जाएगा, या फिर सेल की वेबसाइट में ही अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आपको कर लेना है। और मेडिकल फिटनेस वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सबका उसी में आपका आएगा, डेट मेल आएगा, या फिर आपको वेबसाइट में ही प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर्स वगैरह मैंने बता दिए हैं, और ऐसा कुछ है नहीं बताने के लिए। सो आप लोग क्या है कि अप्लाई करिए, कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। प्रोसेस देखिए, सबमिट एप्लीकेशन जब फॉर्म फिलअप करेंगे, तो फॉर्म फिलअप के लिए आप करियर पेज में जाएंगे, यहाँ वेबसाइट पर जाके आप करियर पेज में जाएंगे, डायरेक्टली इसमें भी जाकर आप कर सकते हैं। जब एडवर्टाइजमेंट को क्लियरली आप देख लेंगे तो उसका मैनुअल मैनुअल आपको अवेलेबल रहेगा। तो फ्रेश कैंडिडेट टू क्रिएट लॉगिन, आपको नया लॉगिन करना है। और अगर नहीं समझ में आता डायरेक्टली, तो मैं वेबसाइट खोल के समझा दूंगा, बट मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, लॉगिन आईडी पासवर्ड बन जाएगा आपका। उसके बाद न्यू यूजर करके आप वन टाइम पासवर्ड ओटीपी डालकर वहाँ पे आपको साइन इन हो जाना है। साइन इन होने के बाद में वो स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, पेमेंट ऑनलाइन करने का भी वहीं से आपको आएगा। वहीं से करके आपको पूरी डिटेल भर देनी है। ठीक है, आपको जो स्लिप रहेगी तो स्लिप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन नंबर जरूरी रहेगा। ठीक है, देन आपको यही चीज़ें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। आपका ईमेल वगैरह एसएमएस जो है यहाँ पे देख सकते हैं, करियर वेबसाइट में ओनली आएगा। ईमेल, एसएमएस या कैसे सेल करियर वेबसाइट में आपका कुछ भी अगर आपको बताना होगा तो कंपनी द्वारा वहीं पे आपको पोस्टेड किया जाएगा। ठीक है, फिर मेल कर दिया जाएगा। 18 साल वाले ही रेगुलर बेसिस में एलिजिबल रहेंगे। इंडियन नेशनल वाले चाहिए, आपका इंडियन वाले होने चाहिए। देन यूजीसी और एआईसीटीई के अप्रूव्ड आपकी जो डिग्री है होना चाहिए। पीएसयू वाले हैं, गवर्नमेंट वाली इसको वाली इस यूनिवर्सिटी से तो अलग बात है, कॉलेज से है तो। ठीक है, डेट वगैरह तो बता दी, 15 तारीख से चालू हो जाएगा नवंबर से, और 5 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। तो आप लोग जाकर अप्लाई करिए, कोई भी इशू आता है तो कमेंट करिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, फैलाइए वीडियो को, जिससे कि जो भी अगर एलिजिबल है तो वो लोग अप्लाई कर पाए। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सेल छोटी मोटी कंपनी नहीं कराती, आप डायरेक्टली जिंदगी होने के लिए, परमानेंट होने के लिए एक नया रास्ता है आपका। तो जाकर अप्लाई करिए, कोई भी इशू आता है तो कमेंट करिएगा। तो थैंक यू सो मच, कीप अपडेटेड विद अस, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।